A particle is moving along the x-axis with its coordinate with time given by xt equal to 10 plus 8t minus 3t square. Another particle is moving along y-axis with its coordinate as a function of time given by yt equal to 5 minus 8t cube. At t equal to 1, speed of the second particle as measured in the frame of the first particle is given by. तो यहाँ पर आसान शब्दों में अगर कहें तो दो पार्टिकल हैं, एक जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, राइट। तो जो पहला पार्टिकल का वेलोसिटी है वो निकालना है, जो दूसरा पार्टिकल है उसका वेलोसिटी निकालना है और हमें दूसरे ही पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, बट एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं बतानी है, हमें बताना है इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टिकल की जो वेलोसिटीज़ हैं निकालने के लिए उनकी जो पोजीशंस गिवन हैं का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वाले पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा, इसे आप vx कह सकते हैं, ये आएगा 10 का 0 देन प्लस 8 t का 1 देन माइनस 3 एंड t स्क्वायर का 2t। तो ये आपका जो vx आएगा दैट विल बी 8 माइनस 6t। एंड दूसरे वाले पार्टिकल के लिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो vy आएगा दैट विल बी 5 का 0 देन माइनस 8 एंड t क्यूब विल बी 3t स्क्वायर। vy यहाँ से आएगा माइनस 24 t स्क्वायर। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे। ये बात जब कर रहे हैं t बराबर 1 हुआ है तो यहाँ पे t की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 1 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे वाले पार्टिकल की बात करें तो माइनस 24 देन टी की वैल्यू 1 रख दें अगर तो ये आ जाएगा माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो रिमार्केबल पॉइंट है वो ये कि जो हमें वी वाई निकालना है वो वी एक्स के रिलेटिव में निकालना है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि माइनस 24 में से 2 घटा दें तो आंसर ये माइनस 22 आ जाएगा, नहीं। वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप करेंगे तो यही, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, आपको वी वाई निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके लिए करना यही है, वी वाई में से वी एक्स घटाना है। बट ध्यान रखना है, रिमार्केबल पॉइंट ये है कि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़, और यहाँ पर ये वेक्टर बोलना ये मायने रखता है, क्यों? क्योंकि दोनों पार्टिकल एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन नहीं कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो ये वेक्टर वाली बात ज़्यादा रिलेवेंट हो जा रही है। अब आप यहाँ पर वी वाई का वेक्टर वाला जो वैल्यू रखेंगे दैट विल बी व्हाट, यहाँ पर माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई जे कैप, और जो वी एक्स वेक्टर वाला वैल्यू होगा दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई आई कैप। ये वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए, वी वाई की वैल्यू माइनस 24 जे कैप और इसके बाद वी एक्स वेक्टर की वैल्यू माइनस 2 आई कैप। यही आंसर है, बट ये वेक्टर है, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है इसी वेक्टर का। तो वो कैसे करेंगे, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ये 576 और ये 4, तो 580 हो जाएगा। रूट 580 विल बी द वैल्यू ऑफ रूट v, so v here will be 580।